paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुमित गुप्ता फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से और हमारे सारे परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज एक बड़ा विशेष दिन है, आज गांधी जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को अपनी ओर से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ओर से, हमारे परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम प्रेरणा ले सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, समाज के लिए कुछ करने की, और एक मिसाल कायम करने की प्रेरणा आज के दिन हम ले सकते हैं, यदि हम लेना चाहें। क्योंकि आज एक समस्या ये भी है कि हम किस विचारधारा को का पालन करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन मेरी नजर में अगर देखें तो ऐसे दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसने समाज को बदलने में बहुत बड़ा काम किया। और जब समाज के परिवर्तन की हम बात करें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा नाम है जो अपने आप में कहीं कम नहीं है, जिसने पूरे विश्व में समाज को और समाज में रहने वाले लोगों के जीवन को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और पिछले 42 वर्षों से ये योगदान दिया है। तो मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले, आरंभ करने से पहले आप सभी के स्वागत और अभिनंदन के साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को भी नमन करना चाहूंगा कि फॉरएवर ने भी पूरे विश्व में एक ऐसी मिसाल रखी है जिसपे चलते हुए लाखों करोड़ों की संख्या में लोग एक विचार बना के, एक पथ बना के, उस पथ के ऊपर बहुत सारे लोगों को चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और साथ साथ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो जिसने एक चुनौती भरे माहौल में हम सबको ट्रेनिंग का एक ऐसा सिस्टम दिया है जो अपने आप में अभूतपूर्व है और जिसकी वजह से हम लोग लाखों लाख लोग, भारतवासी, असंख्य भारतवासी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं संपूर्ण फॉरएवर के स्टाफ को उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज मुझे अभी अपना, जैसी औपचारिकता है, मैं पहले अपना परिचय देना होगा और मैं आपको अपना परिचय दूं। मैं जब सोचता हूं कि मैं कौन हूं, मैं आपको अपना परिचय दूं, ये एक औपचारिकता है, लेकिन मेरा स्वयं से परिचय हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक से, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं कुछ लाइनें हैं जिनसे शुरुआत करना चाहूंगा कि खोज रहा हूं कब से, खोज रहा हूं कब से खुद में खुद को, खोज रहा हूं कब से खुद में खुद को, मुझको मुझी में अक्सर मैं नहीं मिलता, मुझको मुझी में अक्सर मैं नहीं मिलता। तो मेरा नाम सुमित गुप्ता है और मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूं। तहजीब का शहर, अदब का शहर, नजाकत का शहर, पहले आप का शहर। और इस शहर को परिचय की मोहताज नहीं है, हमारा ये प्यारा सा शहर, सभी इससे परिचित हैं। तो लखनऊ शहर की तरफ से आप सभी का मैं इस
इस सेशन में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और मैं कौन हूं, खोज रहा हूं, खोजते-खोजते बहुत लंबा समय हो गया कि मैं आखिरकार हूं कौन। तो नाम सुमित है, लखनऊ शहर का रहने वाला हूं और मेरी जो जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य हैं, उसमें से सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं लखनऊ शहर में जिन माता-पिता के घर जन्म लिया, मैं वो हूं। मैं श्री टी.एन. गुप्ता हूँ, मैं श्रीमती शशिलता हूँ, मैं उनका अंश हूँ और ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं मेरे माता-पिता का अंश हूँ। मैं उन संस्कारों का एक आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, जो संस्कार मेरे माता-पिता ने मुझे दिए। और पढ़ाई-लिखाई का बैकग्राउंड था घर में अगर बात करें, तो जैसा कि हमारे भारतीय समाज में होता है कि आपको वही करना है जो आपको पीछे होता हुआ आपने देखा है, जो आज तक होता चला आया है वो आपने देखा है। तो पढ़ाई-लिखाई का माहौल था, माताजी मेरी अध्यापिका थीं, टीचर थीं, मेरे पिताजी वकालत करते हैं हाई कोर्ट में लखनऊ में। तो इतना मुझको निश्चित रूप से कह दिया गया था कि मुझे भी पढ़ना-लिखना है। माताजी की तरफ से इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बनूँ, ऑफिसर बन जाऊं, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाऊं। पिताजी की इच्छा थी कि मैं उनका, जैसा कि आमतौर पर प्रोफेशनल्स का होता है, कि मैं उन्हीं के प्रोफेशन को ज्वाइन करूं। तो ये एक आदेश था जो सामाजिक और पारिवारिक आदेश था और इसके साथ मैं बड़ा हुआ। लेकिन बड़ा होते वक्त मैं स्पोर्ट्स की लाइन में गया, मुझे खेलना पसंद आया, मैंने खेलना चालू किया और क्रिकेट का खेल मुझे पसंद आया। उसकी वजह से मेरे परिचय में एक परिचय और जुड़ा, जिसे मैं कह सकता हूँ कि मुझे रेलवे में नौकरी मिली और बड़ी यंग एज में मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई थी। जब मैं नौकरी के बारे में नहीं सोचता था, उस समय मुझे नौकरी मिल गई, वो भी भारत की सबसे बड़ी संस्था में। तो अपने आप में ये एक उस समय बड़ा खुशी का पल था मेरे लिए भी और मेरे आसपास जो लोग थे उनके लिए भी। उसके उपरांत, जैसा आमतौर पे होता है हमारे समाज में, कि अगर आपको नौकरी मिल गई है तो आपको शादी करनी है। आपकी जो अगली जिम्मेदारी है कि आपका विवाह हो जाना चाहिए। तो मेरा भी विवाह हुआ, मेरे बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ी। और जिम्मेदारियां बढ़ना जो है वो दो तरह से लिया जाता है। एक तरह से इस तरह आप उन्हें ले सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ें तो आप उन्हें एक बोझ की तरह से लिया जा सकता है, और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ें और उन्हें अगर आपको निभाने में मजा आने लगे तो वो बड़ी सकारात्मक हो जाती हैं। और खिलाड़ी होने की वजह से, बचपन से खिलाड़ी होने की वजह से, मुझे जितनी तरह की जिम्मेदारियां मेरे जीवन में बढ़ जाएं तो मुझे और आनंद आता था, चुनौतियों से और आनंद आता था। लेकिन इस बार चुनौतियां मेरा बहुत कड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए, इनसे पूरा सब करने के लिए मैं सक्षम नहीं हो पा रहा था अगर बात करूं। तो मैंने बहुत सारे साइड बिजनेसेस करके देखे रेलवे की जॉब के साथ साथ, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने स्पॉन्सर का कि उन्होंने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लायक समझा। मैं यहाँ पे आपको ये चीज, लाइन को दोहरा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मेरे ख्याल से ये भावना हम सब की होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दिखाया, उसका स्वार्थ नहीं था, वो अपनी टीम बढ़ाना नहीं चाहता था। मेरा नजरिया हमेशा से ये रहा है कि उस व्यक्ति ने मुझको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लायक समझा, ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार था। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी नैतिकता दी, उनका दायित्व था। वो मुझे प्यार करते थे। लेकिन जो मेरा स्पॉन्सर था उसका कोई दायित्व नहीं था मेरे प्रति। लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लायक समझा। ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और ये एक ऐसी बात है कि मैं आजीवन उसका कर्जदार रहूंगा और उसका धन्यवाद अर्पित करता रहूंगा। उसके लिए मेरे हृदय में श्रद्धा रहेगी। ये भावना हम सबके अंदर जरूर होनी चाहिए। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेरी शुरुआत जून 2008 में हुई और उसके बाद का जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया। अब बात करें, अगर ये जीवन बदलने की बात करें, तो हम सब लोग आज यहाँ पे, हम लोग जितने भी साथी एकत्रित हैं, अपने परिवार के सदस्य, और हमारे परिवार में कुछ ऐसे, इस समय मुझे जरूर कुछ ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो बिल्कुल पहली बार फॉरएवर के बारे में कुछ जान रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक बिजनेस है, एक व्यापार है, एक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ व्यापार है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैं जितना ज्यादा जानता गया, जितना समझता गया, तो मैं समझ गया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक व्यापार से उठ के कहीं ज्यादा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दरअसल एक जीवन शैली है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दरअसल एक संस्कारों की संस्था है।
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दरअसल जीवन को बेहतर करने वाला, व्यक्तित्व को बेहतर बनाने वाला एक विश्वविद्यालय है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स केवल इसका इसका अर्थ से मतलब नहीं है, इसका पैसे से मतलब नहीं है। ये मुझे समझ में आने लग गया। और मैं अगर जैसे बोलूं कि मैं खिलाड़ी था तो मुझे खेलने में बड़ा आनंद आता था। फिर मैंने रेलवे में नौकरी जब करी तो मैं एक स्टेशन मास्टर और एक नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में काम करता था। तो मुझे उसमें भी आनंद आता था, उस काम को करने में भी। लेकिन जो एक परम आनंद जिसको बोलते हैं, जो आनंद की पराकाष्ठा हो, चरम सीमा हो, अगर मैं उसकी बात करूं तो फॉरएवर का जब भी बात आए, फॉरएवर का जिक्र जब भी होता है, तो वो जो आनंद प्राप्त होता है वो मुझे किसी भी और चीज में नहीं प्राप्त होता है। तो फॉरएवर अपने आप में केवल एक व्यवसाय नहीं है, फॉरएवर अपने आप में एक पूरा पूरा विश्वविद्यालय है, फॉरएवर अपने आप में पूरा एक धर्म है, फॉरएवर अपने आप में पूरा एक संस्था है ऐसी, जो आपको केवल पैसे कमाना नहीं सिखाती, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए काम करती है। और अगर मनुष्य उच्च कोटि का बन गया, अगर इंसान बेहतरीन बन गया, तो फिर जीवन में बाकी सब चीजें बहुत नगण्य सी हो जाती हैं, वो सब आपके पीछे पीछे आएंगी। जब मैं नौकरी करता था या जब मैं और कोई काम पैसे कमाने के लिए करता था, तो मैं पैसे के पीछे भागता था। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अगर आपने प्रेम कर लिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आपने करना सीख लिया, तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। ये इस जो काम है, ये जिसको मैं धर्म कहता हूं, जिसको मैं एक संस्था कहता हूं, उसकी विशेषता है। तो फॉरएवर का जो विशेषता है वो ये है कि हमें एक बेहतर इंसान बनाना। और आज जो मुझे विषय दिया गया, मैं उसके लिए हमेशा मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। और वो एक मित्रवत बात करते हैं, एक भाई की तरह बात करते हैं। मिस्टर विकास केतकर, मैं उनको हमेशा थैंक्स करता हूं। और उनके जो विचार हैं, फॉरएवर के स्टाफ की मैं इसीलिए बड़ी प्रशंसा करता हूं, और मैं उनको अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत मानता हूं कि जो उनका विचार है वो कभी व्यावसायिक नहीं होता, कभी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होता, लेकिन वो मुझे ऐसा, ये मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, आध्यात्मिक होता है, प्रगतिशील होता है, सृजनात्मक होता है जो उनका होता है। तो आज मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया जिस पे बात करने के लिए, उस सब्जेक्ट ने मुझे फिर से आत्ममंथन का मौका दिया, मुझे सोचने का मौका दिया, मुझे विचार करने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलने का मौका दिया। जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि मैं खुद को ढूंढता हूं, और ये हर व्यक्ति करता है। मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं आपसे आज अभी आगे जो भी बातें करने वाला हूं वो कोई ऐसी नहीं है जो बिल्कुल आप पहली बार सुनने वाले हैं, क्योंकि एक सामान्य सा मनुष्य हूं जिसने भारत सरकार के साथ रेलवे में करीब 21.5 साल नौकरी करी, जिसने करीब 35 साल से जो क्रिकेट खेल रहा है, और जिसने करीब 18-20 साल बच्चों को कोचिंग देने का क्रिकेट की काम किया। तो बिल्कुल एक साधारण सा मध्यम वर्गीय मनुष्य आपके सामने उपस्थित है, और वो अपने दिल की बात, अपने अनुभव की बात आपसे कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे मुझे जिम्मेदारी जब दी जाती है तो ये दी जाती है कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको लोगों को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देनी है। लेकिन मैं अपने आप को इस काम के लिए कतई अक्षम मानता हूं। मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं आपको ट्रेन कर सकूं, लेकिन इस मामले में बहुत सक्षम हूं कि मैं अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचा सकूं। तो ये एक प्रयास सिर्फ रहता है कि मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंच जाए, क्योंकि जब मैं जवान हुआ करता था तो मैंने अपने दिल की बात बहुत सारी लोगों के दिल तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाई। तो शायद वो कसक कहीं रह गई है, इसलिए मैं दिल की बात दिल तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो ये जब मुझे सब्जेक्ट आज का मिला, कि मैं आपको बताता हूं कि अगर पूरे मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग डायमंड इज यू। तो मुझे यहाँ पे यू की बजाय मी सुनाई दिया कि अगर कोई व्यक्ति है जो मुझे डायमंड बनने से रोक सकता है। डायमंड मैनेजर का मतलब क्या हुआ? एक बड़ा ही प्रतिष्ठित पद है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। यानी आपकी डायरेक्ट में 25 मैनेजर हो जाएं तो आप डायमंड मैनेजर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रतिष्ठित पद है जो केवल पैसे की प्रतिष्ठा नहीं रखता, पैसे का इसमें भरमार नहीं है, इसमें जीवन के सारे सुख हैं। तो अब ये सब्जेक्ट मुझे कहता है कि अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं और आप डायमंड नहीं बन रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कारण हैं कि वो आपको बनने नहीं दे रहा। क्योंकि हमारी एक मनुष्य का स्वभाव, आमतौर पे एक साधारण मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, वो अपनी कमियों के लिए, अपनी विफलताओं के लिए, अपनी फेल्योर्स के लिए
में कारण ढूंढता है कि ये कारण था, इस वजह से मैं सफल नहीं हो रहा हूं, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा, उस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? इतना बढ़िया सब्जेक्ट मुझे दिया गया, मैं वंस अगेन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि कोई और कारण नहीं है। यदि हम उच्च कोटि तक नहीं पहुंच रहे, अगर हम शिखर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो सिर्फ एक व्यक्ति है जो हमें रोक रहा है, और वो है हम। मैं की बात करूंगा। मेरे कोच, मेरे गुरु श्री पंकज गुप्ता जी को मैंने हमेशा सुना है कि वो मैं से बड़ा परहेज करते हैं, वो मैं नहीं बोलते। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मिला है मैं। मेरे लिए मैं से महत्वपूर्ण कोई नहीं। आपको सुनने में जरूर अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे जीवन में और कोई नहीं है। मैंने आपको अपने परिचय में बताया कि माता पिता, फिर मेरी पढ़ाई, फिर मेरा स्कूल, फिर मेरा रेलवे में जाना, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मैं था। शादी हुई तो मैं, बच्चे हैं तो मेरे, मैं महत्वपूर्ण हूं। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि अगर मैं ही वो व्यक्ति हूं जो मुझे ही रोकेगा शिखर तक पहुंचने में, उच्चतम शिखर तक पहुंचने में, डायमंड बनने में, डबल डायमंड बनने में, तो मैं ही वो व्यक्ति हूं, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिरकार मैं खुद को क्यों रोकने वाला हूं। हम और आप अगर इस बात के ऊपर अनुसंधान कर लें, इस बात के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लें, इस बात पे आत्ममंथन कर लें, इस बात के ऊपर कुछ पढ़ाई कर लें, कुछ पढ़ लें, कुछ सुन लें कि आखिरकार मैं खुद को क्यों रोकने वाला हूं, तो हम सब विजयी हो जाएंगे। और उद्देश्य जीवन में, अगर मैं हमेशा इस बात का बहुत कड़ाई से पालन करता हूं कि अगर हमें मनुष्य का जीवन दिया गया है, अगर हमें विचार के लिए ये मस्तिष्क दिया गया है, अगर अच्छी बातें सोचने के लिए एक दिल है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें मनुष्यवत काम करना चाहिए और सोचना चाहिए। तो मैं हमेशा इस बात पे विचार करता हूं, और बहुत सारी जगह पे पढ़ा भी मैंने कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, कौन लोग हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा है। तो नो डाउट सबसे पहले हमारे माता पिता, नो डाउट हमारे अध्यापक, हमारे जो साथी हमारे साथ रहे, वो चाहे स्कूल में रहे हो, चाहे खेल के मैदानों में रहे हो, हमारे वो साथी, उनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखता हूं। सबसे ज्यादा प्रभाव उनका नहीं है, वो एक जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, कि हम कहें कि हमारा स्पॉन्सर जिसने हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन कराई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के वो ट्रेनर्स, वो महान ग्रेट ट्रेनर्स जो फॉरएवर में मेहनत करके हमें ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। मैं करीब 12.5 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग लेते हुए, और बड़ा आनंद आता है फॉरएवर के एक से एक शानदार ट्रेनर्स को सुन करके। और जब मैं उन्हें सुनता हूं, जब मुझे मौका मिलता है, तो मैं मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे ट्रेनिंग लेने को क्यों दिया जाता है, मैं इस लायक नहीं। और इतने बढ़िया ट्रेनर्स फॉरएवर के पास हैं, तो मैं उन सबको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सैल्यूट करता हूँ। तो ये सारे लोग जो मेरे चारों तरफ हैं, आपके चारों तरफ हैं, ये एक माहौल बनाते हैं, ये परिस्थितियां क्रिएट करते हैं, ये कुछ विचार हवा में आपके लिए छोड़ते हैं। लेकिन प्रभावित होना और ना होना, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है मेरे ऊपर, आपके ऊपर। तो जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो ये है कि मेरे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव मेरा ही है और किसी का नहीं है। क्योंकि मेरे पास एक ताकत है, आपके पास एक ताकत है कि जब भी हम कुछ सुनते हैं, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हमें कुछ कहा जाता है, जब भी हमें कोई सुझाव दिया जाता है, या जब भी हमें कड़ाई से कोई आदेश दिया जाता है, तो हमारे भीतर की तर्क शक्ति, रीजनिंग, वो एनालिसिस करती है, और उसके बाद मेरे अपने लायक उसमें से कुछ बनाती है और मुझे उससे प्रभावित करती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रभावित करने की बात करें कि मुझे और आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, तो वो हम स्वयं हैं। वो हम स्वयं हैं जो अपने आप को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल मेरे दिमाग में आता है कि मेरे दोस्त कौन कौन हैं, कौन कौन लोग हैं इस दुनिया में जो मेरे दोस्त हैं, और मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। मैं अपने बचपन से आज तक, इसमें अगर आप चाहें तो संदेश ले लीजिएगा, आप चाहें तो इसकी प्रशंसा कीजिएगा, आप चाहें तो इसकी निंदा कीजिएगा, लेकिन मैं अपने बचपन से, मैंने अपने मदर फादर को, अपनी माता पिता को हमेशा ये कहा कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त वो हैं। जब मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मेरे अपने बच्चे जानते हैं कि मैं उनका बेस्ट फ्रेंड हूं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन इससे 2 कदम आगे चल करके जब मैं आईना देखता हूं, हम सबको आईना देखने का बड़ा शौक है,
कहीं भी छोटा सा बड़ा सा किसी मोटरसाइकिल पे आईना दिख जाए, किसी शोरूम का शीशा लगा हो, तो हम सब आईना देखते हैं। हम सबको शौक है, हम अपना कोई जिनके पेट निकल आए हैं वो थोड़ा सा पेट खींच करके आईना देखते हैं, जिनके कंधे थोड़े से झुके हैं तो वो थोड़ा सा कंधे चौड़े करके अपने आप को आईना देखते हैं, तो किसी को अपनी बाइसेप्स देखने की आदत है, तो हम सब आईना देखते हैं। लेकिन ये आईना हम अपने बाहरी रूप का देखते हैं। आनंद तो तब आ जाए, मजा तो तब आ जाए जब हम अंदर से आईना देखना सीख जाएं अपने आप के लिए। तो जब मैं अंदर से आईना देखता हूं, मैं अपने अंदर के सुमित को जानने का प्रयास करता हूं। मैं जब अपने अंदर के सुमित से पूछता हूं, तो वो कहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, सुमित का बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूं और दूसरा कोई नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं चारों तरफ अपने देखता हूं, मेरे अपलायंस हैं, मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, ये सारे मेरे मित्र हैं। लेकिन बेस्ट फ्रेंड की अगर बात करें, तो बेस्ट फ्रेंड मैं अपना खुद हूं और आप अपने खुद हैं। आप अपनी जितनी मदद कर सकते हैं, मैं अपनी जितनी मदद कर सकता हूं, उतनी मदद हमारी और कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा जो डिजाइन हुआ है, हमें जो बनाया गया है, जो हमारी जो परिकल्पना की गई थी और जिस हिसाब से हमको उस हिसाब से बनाया गया, तो हमारी डिजाइनिंग ही इस तरह की हुई कि हम अपनी सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो ये निश्चित है कि हम अपने आप को डायमंड बनाने के लिए काम कर सकते हैं। हम जितना बड़ा विचार ले लें, हम जितना बड़ा सपना ले लें, हम जितना बड़ा ड्रीम ले लें, मदद आपकी कौन करता है? आपके मित्र। कभी वो माता-पिता के रूप में, कभी वो अपनी अर्धांगिनी के रूप में, पति-पत्नी के रूप में, कभी वो बच्चों के रूप में, कभी भाई-बहन के रूप में और कभी दोस्तों के रूप में, ये मदद करते हैं जीवन में आगे बढ़ने में। और सबसे ज्यादा मददगार जीवन में आगे बढ़ने में, अगर आप फॉरएवर के बिजनेस में आगे बढ़ना चाहें या जीवन के किसी भी पहलू में आगे बढ़ना चाहें, तो सबसे बड़ा मददगार आपका आप स्वयं होते हैं। तो दोस्त तो हम सबसे अच्छे हैं। अब मेरा दूसरा विचार आता है कि मेरा दुश्मन कौन-कौन है? एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत ध्यान रखने की बात है। जितना अपने मित्रों को पहचानना जरूरी है, उतना ही अपने शत्रुओं को पहचानना भी जरूरी है। मैंने अक्सर देखा, मेरा लगभग 12.5 साल का करियर हो गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, मित्र को ना पहचान पाना और शत्रु को ना पहचान पाना बहुत सारे साथियों को बिजनेस कॉस्ट कर गया। पूरा बिजनेस का नुकसान हो गया। मित्र नहीं पहचान पाए, शत्रु नहीं पहचान पाए, शत्रु से मित्रता कर बैठे, मित्र को शत्रु मान लिया। जो अपलाइन, जो अपना ही सीनियर अपने आप के लिए अपनी भलाई चाहता था, आपको तरक्की दिलाना चाहता था, उसमें शत्रु दिखने लगा। और ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव नकारात्मक बातें करता था, जो आपको आकर के खाली ऑनलाइन के बारे में बात करेगा, खाली आपको किसी इस तरह के बारे में बात करेगा, जो और मैं कहता हूं कि जो नकारात्मक बात करने वाले लोग हैं, उनको ये वो विचार नहीं करते, या हमें करना चाहिए। जब भी मुझसे कोई नकारात्मक बात करता है, तो मैं ये विचार करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक कमी बता रहा है कि ये देखो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया, बताइए भाई साहब, ऐसे होता है कहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम क्लेम करते हैं, तो मैं तुरंत अपना विचार ये करता हूं कि जो कमी ये मेरे इस प्यारे से बिजनेस में बता रहा है, जिसको मैं अपने ईष्ट देव की संज्ञा देता हूं, अपने ईश्वर की संज्ञा देता हूं, क्या वही चीज दूसरे बिजनेसेस में नहीं है? क्या वो चीज दूसरी जगह नहीं है? सर्वव्यापी है वो नकारात्मक चीजें, हर जगह थोड़ी सी हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, आपका ध्यान दिलाने के लिए कोई शत्रु मित्र के रूप में आएगा। तो अपने मित्रों को भी पहचानना आवश्यक है और अपने शत्रुओं को पहचानना भी आवश्यक है। अब लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है जो सबसे घातक साबित होगा? कौन है जो मुझे डायमंड बनने से रोक सकता है? तो मैं जब संपूर्ण अनुसंधान कर लेता हूं, सब कुछ देख लेता हूं, तो मैं वंस अगेन ये पाता हूं कि बहुत संभल के रहना होगा इस व्यक्ति से, बहुत सावधान रहना होगा। जितना धोखा दुनिया में और कोई नहीं दे सकता, ये दे देगा। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूं। अगर मैंने सही और गलत का फैसला करना ना सीखा, अगर मुझे सही और गलत दिखाई देना नहीं मैंने सीख लिया कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर मेरी तर्क शक्ति गलत ढंग से काम करने लगी, सही ढंग से काम ना करी, अगर मेरे कानों ने, आज गांधी जयंती है, गांधी जी ने
कितने बार, अनगिनत बार, मतलब मैं बताऊं कि कोई गिनती नहीं है कितने लोगों ने मेरे अपने जीवन में गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में बताया। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आपसे भी कहा होगा, आप भी जरा गिनती करके देखिए आपसे लोगों ने कितनी बार कहा। लेकिन साथ में ये भी एनालिसिस करके देखिएगा कि आपने क्या ये माना, मैंने क्या ये माना। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर के कोई आदमी बुरा बोल रहा है और हम वहीं खड़े हो जाते हैं। कोई कुछ गलत कर रहा है, हम वहीं देखते हैं। और जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो मन में कुछ नकारात्मक विचार बनते हैं और हम बुरा बोलते भी हैं। और हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया बढ़िया से कमेंट डालते हैं। सुबह सुबह लोगों को गुड मॉर्निंग के साथ गांधी जयंती की बधाई देते हैं और गांधी जी को नमन करते हैं। अगर हम थोड़े से और ज्यादा सामाजिक हैं तो हम हो सकता है किसी फोटो पे माला भी चढ़ा आए। लेकिन इतनी छोटी सी बात, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इस पे हमने कितना अमल किया। और तब मजे की बात तब है जब हमें हमारे जीवन काल में लाखों बार ये बात लोगों ने बताई होगी। हमने अपनी कारों के डैशबोर्ड पे, बोनेट पे बंदर लगाए होंगे, हमने अपनी ड्राइंग रूम में सजाए होंगे, लेकिन हमने माना नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम खुद। मैं अगर इस बात को देखूं तो ये बात मुझे बहुत झकझोर देती है कि लोग ना बहुत सशंकित रहते हैं हमेशा। जब वो चलेंगे तो हर किसी से डरेंगे, जब बात करेंगे तो डरेंगे। तो मैं सबसे ज्यादा, मैं अपना नेचर आपको बता रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा अगर डरता हूं तो अपने आप से डरता हूं, स्वयं से डरता हूं। सबसे ज्यादा सर्विलांस अगर मैंने लगा रखी है तो अपने ऊपर लगा रखी। सीसीटीवी कैमरा अगर सबसे ज्यादा लगा रखे हैं तो अपने ऊपर लगा रखे हैं। मैं मजाक में ही सही लेकिन लोगों से कहता हूं, और खासतौर से जो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है, जो बहुत ईश्वरवादी हैं और ईश्वर को मानते हैं, तो मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि सीसीटीवी कैमरा, खासतौर से ये जब से सीसीटीवी कैमरा आना चालू हुए और इनका चलन हुआ, तो मैं हमेशा एक बात सोचा करता था कि ये सीसीटीवी कैमरा लगाए, ये तो दिख रहा है इस जगह पे कैमरा लगाए, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना सर्वशक्तिमान, उसने तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा रखा है। और उसका सीसीटीवी कैमरा तो ऐसा है कि अगर मैं यहां भी कुछ गलत सोच रहा होऊंगा तो वो भी ऊपर चला जाएगा, उसके ट्रांसमीटर में चला जाएगा। फॉरएवर करते वक्त मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा और प्रयास करता हूं कि रखा जाए। और सभी से ये चीज कहता हूं कि इस बात का प्रयास किया जाए कि हम इस बात का ध्यान रखें कि उस ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा जब हम भीड़ में हो तो भी है, हम जब बिलिंग कर रहे हो तो भी है, जब हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो तो भी है, हम जब कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो भी है, जब हम किसी को मैनेजर बनने के लिए समझा रहे हो तो भी है, जब हम खुद मैनेजर बनने के लिए सोच रहे हो तो भी है। तो वो सीसीटीवी कैमरे का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। तो बात शत्रुता की चल रही थी कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो शत्रु अगर बात करें तो सबसे बड़ा शत्रु अगर मेरी नजर में देखिए तो हम स्वयं हैं। और हमें सबसे ज्यादा अपने ऊपर ध्यान रखना होगा कि हम कहीं कुछ ऐसा ना करने पाए जो मेरी तरक्की में, मेरी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर दे। तो वो अपने आप से शत्रुता मुझे बचानी होगी। और शत्रुता की बात अगर करें तो मुझे हमेशा मतलब मैं हमेशा याद करता हूं आदरणीय अमरजीत सर को। वो कहा करते थे, वो माफ करने पे कहा करते थे कि माफ करते चलिए, जितना ज्यादा हो सकता है माफ करते चलिए। तो मैं उनकी बातों को याद करते हुए उनका अनुसरण करने का हमेशा प्रयास करता हूं। और कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो अगर शत्रुता की बात आई थी तो माफी की बात जरूरी है। और ये बात, ये शेर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लागू होता है, रोजाना मैं खुद से माफी मांगता हूं और रोजाना मैं खुद को माफ भी करता हूं। क्योंकि मुझे अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, इस बिजनेस में नाम करना है, अपने देश का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का नाम करना है, तो मुझे सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो मैं खुद, हम सब खुद, हम अगर अपना ध्यान रख सकें तो ये अपने आप में, जबकि अगर आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा, क्योंकि मुझे मेरी मदर साइकोलॉजी की बहुत अच्छी उनको जानकारी थी, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। और मैंने एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा जिसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, मानव विज्ञान बोलते हैं। तो साइकोलॉजी और मानव विज्ञान के मिले हुए कुछ, वो जो हमारी भाषा में, लखनऊ की भाषा में खिचड़ी कहते हैं, वो खिचड़ी नॉलेज
की वजह से मुझे बड़ा मजा आता है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा ह्यूमन बीइंग है, कि एक मनुष्य जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैं खुद हूं, मैं खुद रहता हूं। 4 तरह के मनुष्य आप देखेंगे। जब मैं फॉरएवर की इस खूबसूरत दुनिया में घूमता फिरता हूं, तो अपने चारों तरफ जब लोगों को देखता हूं, तो मुझे 4 तरह के लोग नजर आते हैं और मैं खुद के अंदर इन 4 तरह के लोगों को देखता हूं। मैं दूसरे की बात नहीं कर सकता। मैं अगर कोई कमी की बात करूं तो अपनी कमी की बात कर सकता हूं। ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग, और केवल फॉरएवर की बात नहीं है, हमारे पूरे समाज की बात है, दूसरों की कमियां निकालने में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। दूसरों में कमियां निकालना, हमारे बिजनेस में ये नहीं हो रहा, हमारे में ऐसा होना चाहिए, इस समय ऐसा होना चाहिए, उस समय ऐसा। कुछ कंपनी में एक से एक शानदार परिवर्तन किए जाते हैं हमको देखते हुए, हमारी सुविधा को देखते हुए, हमारी तरक्की को देखते हुए। हमारा स्टाफ, हमारा जो थिंक टैंक है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, वो हमारी भलाई के लिए एक से एक बढ़िया परिवर्तन करता है, लेकिन लोग उसमें भी कमी निकालते हैं। कमी निकालने वाले ये लोग बहुत आयत में हैं, बहुत सारे हैं। ये लोग, मैं कहूंगा, क्षमा के साथ कहूंगा, लेकिन ये अच्छे लोग नहीं। इन्हें आप अच्छे लोगों की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, सकारात्मक लोगों की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, जो हमेशा दूसरे की ही कमी निकालते रहते हैं। कभी सिस्टम की कमी निकाल सकते हैं, कभी किसी व्यक्तिगत कमी निकाल सकते हैं, कभी संस्थागत कमी निकाल सकते हैं। दूसरी एक कैटेगरी है जो दूसरों के सुधार में बहुत ज्यादा प्रेरित रहती है, दूसरों के सुधार के लिए हमेशा कटिबद्ध रहती है। ये अच्छे लोग हैं, ये चाहते हैं हमेशा सुधरें। जो मेरे आसपास का माहौल है, मेरी टीम है, मेरे जो परिवार बन गया है, जिसके कुछ सपने हैं, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये लोग सुधरें या आगे बढ़ें, ये तरक्की करें। इनकी तरक्की के लिए मैं हूं जो इन्हें सुधार सकता हूं। ये अच्छे लोग हैं, लेकिन ये बहुत बड़े रिजल्ट नहीं दे पाते। मैं आपको बताऊं, ऐसा अगर मैं बन जाऊं तो मैं शायद बहुत बड़े रिजल्ट की कामना नहीं कर सकता। अब तीसरी कैटेगरी की बात करता हूं। तीसरी कैटेगरी आती है जो लोग हमेशा अपनी कमियां बताते रहते हैं। मुझसे ये गलती हो गई, मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस मामले में थोड़ा सा कमजोर हूं, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मुझसे ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है। तो ये लोग भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। ये किसी दूसरे की निंदा नहीं करते, ये दूसरे को सुधारने में समय व्यतीत नहीं करते, लेकिन इनका अधिकांश समय अपनी कमियां ही बताने में चला जाता है। और कहीं ना कहीं इसको मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो मैं इसको कहता हूं, कहीं ना कहीं ये पार्शियल आदर्शवाद, इसको अगर मैं कहूं, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आपसे कह रहा हूं, तो ये एक आंशिक रूप से आदर्शवाद की बात का कुछ एक लगता है, बात लगती है। तो अपनी कमियां हमेशा बताते रहना है। तो यहाँ पे भी अगर हम सफलता की बात करें, चाहे वो मेरी हो, चाहे मेरे साथ के समाज की हो, मेरे साथ के लोगों की हो, मेरे परिवार की हो, मेरी टीम की हो, वो सफलता कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। अब बात करेंगे चौथी कैटेगरी की लोगों की, जिनके जिनके आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, अनगिनत मिसालें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस बढ़िया से बिजनेस में आपके सामने हैं, जो केवल उनका अधिकांश समय, ज्यादातर टाइम उनका केवल अपने सुधार में बीतता है, व्यतीत होता है। रिपीट करता हूं, अधिकांश समय उनका अपने सुधार में व्यतीत होता है। और ये लोग मालूम है कौन है? इनको मैं अच्छे लोग नहीं कहता, इनको मैं सकारात्मक लोग नहीं कहता, ये महान लोग हैं। इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो एक इतिहास बन गया, जो दूसरों के लिए उदाहरण बन गया, दूसरों के लिए एक पथ बन गया, एक मार्ग बन गया। इन्होंने ऐसा कर दिखाया है। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया की अगर बात करना चाहें तो आप बहुत सारे लीडर्स को देखेंगे जिन्होंने ऐसा कर दिखाया। 2-4 नाम अगर ले लूं मैं, वैसे तो बहुत अनगिनत हैं, सबके नाम ले पाना संभव नहीं है, मैं लेना चाहता हूं। उनका वो मेरे दिल में रहते हैं हमेशा, वो मेरे आदर्श की तरह से रहते हैं। आप सुनील गुप्ता जी का नाम ले सकते हैं, आप आनंद गांधी जी का नाम ले सकते हैं, आप टीपीएस बेदी साहब को देख सकते हैं, आप साइमन को देख सकते हैं, आप उमेश डाकन साहब को देख सकते हैं, आप जोस मैथ्यूज साहब को देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री जेके गुप्ता साहब, मैं उनको नमन करता हूं। आप उनको, उनका जीवन पूरा अगर आप उठा के देखें, आप श्री पंकज गुप्ता जी को देखें, तो ये वो लोग हैं जिनके जब मैं नजदीक जाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये मैं में रहते हैं। मैं क्या देखता हूं कि ये लोग मैं में रहते हैं या अपने सुधार में लगे रहते हैं। मैं सुनील गुप्ता जी को देखता हूं, वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना, हमेशा कुछ ना कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करना और उसके ऊपर लोगों से जानकारी,
और ये बच्चों की तरह से खड़े होकर सीखते हैं। जिसके पास सिखाने को कुछ नहीं, उसके पास खड़े हो जाएंगे और उससे बोलेंगे, उससे कुछ जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो चौथी कैटेगरी जो हमेशा अपने आप को सुधारने में लगी रहती है, वो कैटेगरी महान है और वो कैटेगरी डायमंड बनेगी। वो कैटेगरी आगे चल के, वो श्रेणी, उस तरह के लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और जो अगली जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसमें भी इसी तरह के लोग फॉरएवर का नाम रोशन करने वाले हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी प्रयासरत हूं कि मैं ऐसा बन जाऊं। और अच्छी बात यह है कि अगर मैं, हो सकता है इस समय कैटेगरी नंबर 1 में हूं, 2 में हूं या 3 में हूं, लेकिन कैटेगरी 4 में आना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। अपने में सुधार करना सबसे आसान है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर मुझे कोई लगता है तो वो किसी और में सुधार करवा पाना लगता है। दुनिया का सबसे आसान काम, इस धरती का सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो अपने अंदर सुधार कर पाना है। सबसे आसान। आप अपने आप को डांट सकते हैं, आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। आपका अपलाइन आपको डांट दे, मेरा अपलाइन मुझे डांट दे, तो कभी ना कभी ईगो हर्ट हो जाता है। देखो यार, डांट दिया, पब्लिक के बीच में डांट दिया, मैंने ऐसा क्या कहा था, मुझे डांट दिया। या कभी आपने बहुत अच्छा काम किया और एप्रिसिएशन, जो प्रशंसा आपकी जो अपेक्षा थी वो आपकी नहीं हुई, तो आपको लगेगा आपका ईगो फिर हर्ट हो गया, मेरा ईगो फिर हर्ट हो गया कि देखो तारीफ नहीं करी। लेकिन जब मैं स्वयं से बात कर लूं, जब मैं स्वयं को अपना अपलाइन बना लूं, जब मैं स्वयं को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लूं, जब मैं स्वयं को अपना कोच बना लूं, तो जब मैं स्वयं को डांटूंगा तो क्या मेरा ईगो हर्ट होगा? जब मैं स्वयं की निंदा करूंगा तो मेरा ईगो हर्ट नहीं होगा, मुझे दुख नहीं होगा, मेरी आंख में आंसू नहीं आएंगे। और जब मैं स्वयं की प्रशंसा करूंगा तो मुझे वास्तविक खुशी मिलेगी। स्वयं की प्रशंसा मैं झूठी कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी बात कर रहा था अपने मित्र से, ये बस 5 मिनट पहले शुरू होने से पहले, कि इस सेशन के शुरू होने से पहले, कि आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपको खुद सुनना होगा, खुद समझना होगा। दूसरे 10 में से 9 लोग, 9.5 लोग आके आपकी तारीफ करेंगे। 10 में से 9.5 कह रहा हूं, यानी 95% लोग आकर के आपकी तारीफ करेंगे। पता नहीं सच्ची है झूठी है, कुछ पता नहीं। लेकिन क्या हम स्वयं से स्वयं की तारीफ झूठी कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे, नेवर। हम अपना एनालिसिस बहुत अच्छा करेंगे। तो स्वयं के सुधार पे समय व्यतीत करना मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है। और अंतहीन सफलता, विशाल सफलता अगर हासिल करनी है तो ये चौथी कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, जिसमें आने का प्रयास हम सबको करना चाहिए कि हम सब अपने को सुधारें। छोटी छोटी नगण्य बातों पे ध्यान देने के बजाय हम अपने आप को सुधारें। मैं बहुत सारे सवाल अपने आप से स्वयं नित्य प्रतिदिन पूछा करता हूं, अक्सर पूछा। जब मुझे आत्म मंथन का मौका मिले, जब सोचने का मौका मिले, जब अपने आप से बात करने का मौका मिले, तो मैं अपने आप से बात करता हूं और मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूं, मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों किया था? या कुछ लोग ऐसे सुन रहे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, आप भी सोचिए, आप इस शानदार बिजनेस को, जो आपको वो सब कुछ दे सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं करीब 21.5 साल मेरा केंद्रीय सरकार में नौकरी करने का अनुभव है, भारतीय रेलवे के साथ। करीब करीब 35 सालों का करियर है एक स्पोर्ट्समैन के रूप में, जो आज भी चल रहा है। अगर मैं अच्छे काम की तुलना करूं, अगर मुझे लिस्ट बनानी हो कि दुनिया के टॉप 10 कामों की लिस्ट बनाइए, तो मैं पहले नंबर पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को रखूंगा। क्योंकि इस बिजनेस में इतनी शक्ति है, इस बिजनेस में इतनी पवित्रता है, इस बिजनेस में इतनी भावना है, इस बिजनेस में इतनी अध्यात्म है कि ये बिजनेस आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा, चाहे वो आर्थिक ऊंचाइयां हो, चाहे सामाजिक ऊंचाइयां हो, चाहे वैचारिक ऊंचाइयां हो। जितनी ताकत इस बिजनेस में आपको ऊंचाई तक ले जाने की है, उतनी किसी दुनिया के और काम में नहीं है। ये मैं खुले मन से बड़े आराम से कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपके साथ इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये 12.5 सालों की रिसर्च है, जो बहुत सारे लाखों लोगों से मिलके बनी है, जो फॉरएवर के स्टाफ को देख के बनी है, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को 12.5 सालों से यूज करके बनी है। ये शरीर जो आपके समक्ष रखा हुआ है इस समय, ये शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं। ये शरीर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का है। आज कितनी मुश्किल दौर में भी लोग, फॉरएवर के लोग, अच्छी इम्यून सिस्टम के साथ जीवन जी रहे हैं।
उनकी त्वचा दूसरों से अच्छी है, उनकी जो ऊर्जा है वो दूसरों से अच्छी है। ये फॉरएवर की ताकत है। तो मैं हमेशा पूछता हूं कि मैंने अपने आप से पूछा करता हूं, अपने आप को याद दिलाया करता हूं कि मैंने फॉरएवर क्यों किया था। उसके लिए जो मुझे बुला के मीटिंग में ले गया था, या उसके लिए जो स्टेज से कुछ बता रहा था, या उसके लिए जिसने मेरी प्रोडक्ट की बिलिंग करी थी, या उसके लिए जिसने मुझे फॉर्म भरने में मदद करी थी, या उसके लिए जिसने मुझे पहला टोकन दिया था फॉरएवर के ऑफिस में? नहीं, मैंने फॉरएवर खुद के लिए किया था। मैंने फॉरएवर अपने जीवन में, जो फॉरएवर में आने से पहले जो चुनौतियां थी मेरे जीवन में, मैंने उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए फॉरएवर को एक माध्यम माना था और इसलिए फॉरएवर किया था। और फॉरएवर के इस सफर में बीच बीच में कहीं ऐसा हो जाए कि हम रास्ता भटक जाए और हमें ऐसा लगने लगे कि हमने तो फॉरएवर अपने अपलाइन के लिए किया था, हमने तो फॉरएवर ऐसे ही कर लिया था, हमें फॉरएवर पे भरोसा नहीं था। फॉरएवर जब हमें दिखी थी, पहला दिन याद कीजिए, मैं हमेशा उस पहले दिन को नहीं भूलता, जब लखनऊ में चारबाग स्टेशन के पास होटल के कमरे में ऊपर बैठ के सोफे पे पंकज गुप्ता जी मुझे एक कागज पे प्लान दिखा रहे थे और मेरी आंखें चमक गई थी, खुल गई थी। मुझे उसी समय वो 40 मिनट मुझे याद हैं। वो 40 मिनट में मैंने बहुत सारी चीजों को सपने देख लिए थे। मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, मैंने उसी क्षण देख लिया था। एक विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन दिखा था मुझे कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने अपने लिए फॉरएवर किया था और मैं आज भी अपने लिए कर रहा हूं और मैं अपनी अंतिम सांस तक फॉरएवर अपने लिए करता रहूंगा। मुझे, मेरे लिए मैंने फॉरएवर किया था, मैंने किसी और के लिए फॉरएवर नहीं किया था, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। 12.5 सालों का लंबा सफर जो बड़ा ही हसीन और खूबसूरत है। यह और बात है कि इसमें बहुत बड़े दिखने वाले अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा जानती है कि बहुत सारे अचीवमेंट ऐसे हैं जो जीवन में और कहीं संभव नहीं हो सकते थे, वो सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आके हुए हैं। एक अचीवमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। एक पुत्र अपने पिता का सपना पूरा कर पाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कम प्रतिशत होगा ऐसे लोगों का कि कोई बेटा अपने पिता का सपना पूरा कर दे। बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूं, लेकिन आप सब भी सोच के देखिएगा कि ऐसा हो पाता है कि नहीं कि आप अपने मदर फादर का सपना पूरा कर दें। मेरे पिताजी का एक सपना था, मैं बचपन से उनका सपना था कि मैं एक वकील बनूं। मैं 20.5 साल की उम्र में नौकरी में पहुंच गया, रेलवे की नौकरी में। अब रेलवे की नौकरी में पहुंच जाने के बाद में वकील बनने की कोई संभावना नहीं बची और मेरे पिताजी का वो सपना छूटा जा रहा था। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ताकत है कि जनवरी 2017 में मैंने रेलवे की उस नौकरी को त्यागा, यानी वीआरएस लिया और घर पहुंचा, पिताजी के हाथ में कागज रखा कि मैं नौकरी छोड़ आया हूं। पिताजी ने उसी क्षण अपनी ड्रॉर में से फॉर्म निकाला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेरा फॉर्म भरा, मेरे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करी और मैं एक वकील, मेरे नाम के आगे वकील लग गया, ये कह सकते हैं आप। मेरे पिता का सपना मैं 21.5 साल नौकरी करने के बाद पूरा कर पाया। किसकी वजह से? इस शानदार बिजनेस की वजह से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से। तो मैंने फॉरएवर क्यों किया था? अपने कारणों से। और मुझे हर पल ये याद रहा है कि फॉरएवर 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 और सुमित सुमित सुमित, मेरे और फॉरएवर के बीच में कोई नहीं है। मैंने अपने लिए किया था। कोई एक कारण नहीं पैदा हो सकता आपके और फॉरएवर के बीच में जो आपको फॉरएवर से जुदा कर दे, जो फॉरएवर से आपको नाराज कर दे, जो फॉरएवर पे आपकी शंका पैदा करवा दे। कोई एक कारण नहीं हो सकता, सिर्फ हम लोग हो सकते हैं और हमें इस चीज को ठीक करना होगा, ध्यान रखना होगा, हर पल याद रखना होगा। वो आंखों की चमक जो आपने पहली बार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान देखते वक्त आपकी आंखों में आई थी, वो पहला घूंट जो आपने एलोवेरा जेल का पिया था, वो पहला ब्रश पे लगा हुआ फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल आपको याद रखना होगा, मुझे याद रखना होगा। वो वहां उठा के डिओ स्टिक को पहली बार लगाने का जो अनुभव था वो याद रखना होगा। वो रॉयल जेली को जबान के नीचे रख के और उसके घुल जाने पे जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आपको जो पहली बार आपने किया था याद रखना होगा। बहुत सारे लोग, कितना इंप्रूवमेंट फॉरएवर करती है, बहुत सारे लोग मेरे मित्र मिलते हैं वो पुराना जेल याद करते हैं। कितना रिसर्च हो रहा है, कितना फॉरएवर दिन रात मेहनत करती है, एक से एक बढ़िया बढ़िया चीजें फॉरएवर करती चली जा रही है हम सब के लिए, और हम याद नहीं रखते, हम कृतज्ञ नहीं होते। कृतज्ञता होनी चाहिए।
हमेशा फॉरएवर के नतमस्तक रहना चाहिए। कृतज्ञता जिस व्यक्ति में होगी, सफलता उसी को मिलेगी। कृतज्ञता, थैंकफुल होना, धन्यवाद अर्पित करना, शुक्रिया करना, हर पल शुक्रिया अदा करना, कि आप शुक्रिया अदा करते रहें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हर पल, कि उसने कितने शानदार उत्पाद दिए, कितनी बढ़िया जीवन शैली का मौका दिया, एक ऐसा काम दिया जहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने आप में जी सकते हैं। तो ये याद रखना होगा कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों किया था, मुझे फॉरएवर में कैसे आगे बढ़ना है। जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जीवन में आई, कुछ अपलाइन के रूप में लोग आए कि ये आपके अपलाइंस हैं, ये आपकी मदद करेंगे, तो फिर मेरे सामने एक सवाल था कि मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कैसे आगे बढ़ना है। फॉरएवर में मुझे आगे कौन बढ़ाएगा? क्या मेरा स्पॉन्सर, क्या मेरे अपलायंस, क्या बस वही मुझे पीछे से पुश करते रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी है मुझे आगे बढ़ाना, उनकी जिम्मेदारी है मुझे डायमंड बनाना? जी नहीं। आप इत्तेफाक रखें ना रखें, आप मेरी बात को सकारात्मक लें ना लें, लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपको आगे बढ़ाना, मुझे आगे बढ़ाना। मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आगे बढ़ाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। मैं हूं जो मेरे को आगे बढ़ा सकता है, दूसरा कोई नहीं। मेरी जिम्मेदारी है मैं फॉरएवर में कैसे आगे बढ़ूंगा ये पता करना। मेरी उन्नति के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सारी बार मैंने लोगों को, जब कभी हम लोग एक परिवार के रूप में फॉरएवर में रहते हैं और दूसरे लोग आ जाते हैं, बात करते हैं और वो उसके बाद आगे आकर के शिकायत करते हैं, अरे भाई साहब देखिए, अरे सर देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया, और मैं तो बहुत चाहता था आगे बढ़ना लेकिन उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक ये बड़ा कॉमन जुमला है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ना चाहता था और लेकिन अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिला, कंपनी के सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिला। ये एक बड़ा ही शानदार जुमला है जो मतलब कई दशकों से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाले लोग और मैं फॉरएवर में लोगों से सुनता चला आ रहा हूं। अरे बाबा, उन्नति किसे करनी है, तरक्की किसे करनी है, सफलता किसे हासिल करनी है, कार किसे चाहिए, बंगला किसे चाहिए, विदेश यात्रा किसे चाहिए? मुझे चाहिए। और काम अपलाइन करेगा, काम सिस्टम करेगा, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो तो जितना कर रहे हैं उतना तो मैं, मतलब इसको अतिशयोक्ति मत समझिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों के माता पिता उनकी इतनी मदद नहीं कर पाते जितनी फॉरएवर हमारी करती है, जितना हमारा अपलाइन हमारी मदद करता है। लेकिन ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है। मैं उन्नति कैसे करूंगा, मैं तरक्की कैसे करूंगा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मुझे डायमंड बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको डायमंड बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके अपलाइन की नहीं है। वो तो सपोर्ट सिस्टम है। मैं एक बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ रहा था क्रिकेट कोचिंग के ऊपर, द बेयरफुट कोच। उसमें कोच कहता है, पैडी अपटन कहता है कि कोच जो होता है, यानी आपका जो सीनियर होता है, जो आपका अपलाइन होता है, वो सिर्फ आपका एक असिस्टेंट मात्र होता है, एक सहायक है, सिर्फ एक मित्र और सहायक है। हीरो तो आप हैं, आप हीरो हैं, मैं हीरो हूं, हमें लीड रोल करना है। वो तो एक असिस्टेंट मात्र है, वो तो बता देगा कि हाँ आपने ये अच्छा किया, या आपने थोड़ा सा, आप इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लें। हीरो कौन है साहब? मैं, आप। शीशे में आज जाकर के इस सेशन के बाद देखिएगा। मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि ये सेशन जो आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, ये सेशन खत्म करके जाइएगा और अपने जो आदमकद शीशा अगर आपके घर में कोई हो तो उसके सामने जाके खड़े होइएगा, और जो सामने व्यक्ति दिखाई दे रहा है अंदर ना, उससे पूछिएगा हीरो कौन है। मैं हूं कि मेरा अपलाइन है? अंदर वाला शीशे वाला व्यक्ति जवाब देगा, हीरो मैं हूं, मैं हीरो हूं। बाकी लोग तो मुझे असिस्ट कर रहे हैं, वो मेरे सहायक हैं, वो मेरे शुभ चिंतक हैं, वो मेरे मार्गदर्शक हैं, लेकिन हीरो मैं हूं। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करनी है। तो साथ साथ जब आप बिजनेस करने चलेंगे फॉरएवर का, तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी साहब। एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो अक्सर हम लोगों ने देखा है, मैंने किया, मेरी आदतों में रहा था, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, तरह तरह की चुनौतियां आएंगी। कभी कुछ होगा, कभी आप अच्छा, कुछ चीजों को तो हम चुनौती का रूप दे देते हैं, वो असलियत में चुनौतियां होती ही नहीं है। हम अपने बचाव के लिए अगर हम काम नहीं कर रहे तो हम लॉकडाउन को आगे रखते हैं हर समय। मैंने लोगों को अभी तक सुना है, जब सब कुछ अनलॉक लगभग होने वाला है, लोग तब भी कह रहे हैं साहब
लॉकडाउन, वो उनका एक बड़ा बढ़िया जुमला हो गया लॉकडाउन। अरे जितना काम करने को फॉरएवर के सिस्टम को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जितना काम करने को ये मार्च से मिला है, उतना काम तो मैं 12 साल के करियर में नहीं कर पाया था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर मैं गलत हूं तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मेरी बात है, और मेरी बात में मुझे मजा आता है। आपको अगर आता है तो ठीक है, आपको नहीं आता तो मैं आपसे क्षमा मांग सकता हूं। लेकिन जितना काम करने को हमारे इस प्यारे से सिस्टम ने हमें इस बीच दिया, उतना कभी नहीं दिया। तो चुनौती तो वास्तविकता में चुनौती तो वो थी ही नहीं, समस्या तो वो थी ही नहीं जिसे मैंने बताया कि ये समस्या है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में कोई समस्या है भी, कोई समस्या या चुनौती है भी, तो उस चुनौती से पार पाने की जिम्मेदारी किसकी? ज्यादातर लोग बोलेंगे साहब अपलाइन की। भाई साहब वो तो मेरा एक मेरे कस्टमर थे, वो मुझसे प्रोडक्ट लेते थे और बड़ा खुश थे। अभी क्या हुआ, उन्होंने पता नहीं कैसे मोबाइल पे क्या देख लिया और वो तो भाई साहब ऐसा कर रहे हैं। बताइए सर, क्या सपोर्ट है? सपोर्ट मिलना चाहिए सर हमको, ये सब बंद होना चाहिए सर। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना अच्छे से मैं मेहनत कर रहा था सर बिजनेस में, और ये चुनौती आ गई सर, अब सब ध्वस्त हो गया। मतलब एक दो लोगों की वजह से सब ध्वस्त हो गया, और आप कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, सिस्टम कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे ये छोटी छोटी चुनौतियां हैं, ये जीवन में हमेशा आएंगी, और इनका ना होना ही समझ लीजिए जीवन मृत प्राय हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं, मजा आता है जब चुनौतियां आती हैं, आने दो, किसी को भी आने दो, किसी तरह की चुनौतियां आने दो, मजा आता है। वो जीवन का अंग है। ये सफेद कमीज पे अगर दाग नहीं लगेंगे तो मैं इनको धोऊंगा कैसे, इन्हें प्रेस करने कैसे भेजूंगा? यही तो जीवन का आनंद है। चुनौतियां आना ही जीवन का चिन्ह है कि हम जीवित हैं, अगर चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन हमारे जीवित होने का एक प्रमाण हमें स्वयं देना पड़ेगा कि इन चुनौतियों से लड़के जीतना, ये जिम्मेदारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सिस्टम की नहीं है, ये जिम्मेदारी अपलाइन की नहीं है, ये जिम्मेदारी ट्रेनर की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपके सीनियर की नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। डायमंड किसको बनना है? जो लोग ईश्वर की आराधना करते होंगे, जो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते होंगे, वो उनमें से जरा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कितने लोग वो ये सोचते हैं कि हे भगवान मेरे अपलाइन को डायमंड बना दो। सुबह सुबह मैं तो जब भी उठता हूं और अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस करता हूं, जो मेरी दैनिक क्रियाएं हैं वो सब करते वक्त और सब सारी, तो मैं तो खुद ही के लिए मांग रहा होता हूं, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। तो चुनौतियों से लड़ने की जिम्मेदारी किसी और को कैसे दे सकता हूं? चुनौतियां आएंगी, स्वागत है, जरूरी है, लेकिन उनसे लड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि डायमंड मुझे बनना है। तो जो भी चुनौतियां आए उनका स्वागत कीजिए। और ध्यान देने की कुछ बातें और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मुझे नेगेटिव कौन करता है, मुझे नकारात्मक बातों की तरफ आकर्षित जो भी तत्व कर रहे हैं, मुझे अपने आप को उनसे बचाना होगा। मैं जब घूमता फिरता हूं, इधर उधर देखता हूं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है देख करके, मुझे हंसी आती है, आनंद आता है, खुशी होती है, और कभी हास्य व्यंग भी हो जाता है। लोग अपनी बाइक के ऊपर कवर डालते हैं, लोग अपनी कार के ऊपर कवर डालते हैं, कवर डाल के रखते हैं। बारिश होगी तो रंग नहीं उतरना चाहिए, धूप तेज पड़ेगी तो रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए, धूल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये और ये जो है आंखें, इस पे कवर नहीं डाला, अपने आप को ही नहीं बचाया, अपने ऊपर कवर नहीं डाला। कोई भी कुछ भी बोले और हम सुन रहे हैं, कोई भी कुछ भी दिखाए और हम देख रहे हैं। भूल गए 2 अक्टूबर की बात, गांधी जयंती की, गांधी के बंदरों की बात, हम कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नेगेटिव जो हमें करने वाला है उससे हमें बचना होगा, बहुत ज्यादा बचना होगा। मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूं, अपने लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि जहां भी नेगेटिव बात हो रही होगी, नकारात्मक बात हो रही होगी, मुझे तुरंत भाग जाना चाहिए। मैं भाग जाता हूं, मैं आपको अपना नेचर बता रहा हूं कि मैं तुरंत भाग जाता हूं। बहुत जितना दूर हो सके उतनी दूर भागने की कोशिश करता हूं, कि मैं उतनी दूर भाग जाऊं कि मेरे पे साया भी ना पड़ने पाए। तो नेगेटिव कौन करने वाला है, इससे बचना होगा। और अगर हम इससे बच जाएं तो हम एक फॉर्मूला जो मैंने हमेशा इस्तेमाल किया, वो फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा कि बाहर क्या चल रहा है,
हम सबसे ज्यादा प्रभावित कब होते हैं कि बाहर क्या चल रहा है हम ये देख रहे हैं, इस दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे बाहर क्या चल रहा है मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर क्या चल रहा है मैं उसका ध्यान नहीं दे रहा। अब जो बाहर चल रहा है अगर मैं उस पे ध्यान लगाऊंगा तो वो प्रभावित करेगा मेरे भीतर जो चल रहा है उसको। तो मेरे जो बाहर चल रहा है वो जरूर अच्छा होना चाहिए, तभी जो मेरे भीतर चल रहा है मैं उस पर नियंत्रण कर पाऊंगा, उस पर कंट्रोल कर पाऊंगा। ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ध्यान रखिए, बहुत ध्यान, अपना अपना ख्याल रखिए कि आपकी मित्रता सुधीर डॉक्टर इनसे रॉबर्ट कियोस्की से हो जाए, ब्रायन ट्रेसी से हो जाए, सुधीर दीक्षित जी से हो जाए, शिव खेड़ा जी से हो जाए, इनकी पुस्तकों से आपकी दोस्ती तो हो जाए, लेकिन भूल के भी आपकी मित्रता किसी शत्रुवत आदमी से ना हो जाए, किसी नकारात्मक आदमी से ना हो जाए। मेरे को बहुत सारे लोगों ने एक चीज कही कि अरे हमने तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवा रखा है। टिटनेस का इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन कहा जाता है, हम लोगों की तरफ प्रचलित है, जिसको आप लगवा लीजिए तो आपको जंग लगा लोहा, अगर उससे चोट भी लग गई तो आपको टिटनेस नहीं होगा। अरे हमें कोई असर नहीं पड़ता। और उन लोगों को यही कहते मैंने नेगेटिव होते देख लिया। जो कभी कहते थे कि मैं डायमंड बनने आया हूं इस बिजनेस में, वो इस बिजनेस से विरक्ति हो गई उनको। बचना पड़ेगा, जरूर बचना पड़ेगा ऐसी जगह, ऐसी बात से जो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, वो दुश्मन का काम करेगी और हमारे अंदर जो चल रहा है उसको प्रभावित कर देगी, उसको अपवित्र कर देगी और मुझे मेरे मार्ग से भटका देगी, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देगी। तो अपने में सुधार बहुत आवश्यक है। अब मैं आपसे अगर बात करूं तो मैं तुलना किससे करता हूं, मैं सीखना किससे चाहता हूं, हम सबको सीखना किससे चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो फॉरएवर करे वो करो। मेरा एक उसूल 12.5 सालों से मैंने अपना ये बनाया हुआ है कि फॉरएवर जो भी करे मैं वही करता हूं। फॉरएवर अपने आप को सुधारने में उसने सबसे ज्यादा, मैं पिछले 12.5 सालों से इस बात का गवाह हूं कि फॉरएवर ने अपने आप में जितने सकारात्मक और सृजनात्मक और प्रगतिशाली परिवर्तन पिछले 12.5 सालों में किए हैं, वो चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया के स्तर पे हो, उसके आधे परिवर्तन में अपने आप में नहीं कर पाया। जितना फॉरएवर ने अपने आप को चेंज किया है, जितना फॉरएवर ने अपने आप में इंप्रूवमेंट्स किए हैं, उसके आधे के आधे भी मैं अपने आप में नहीं कर पाया। आप सब इस बात के गवाह होंगे कितने चेंजेस फॉरएवर ने किए हैं। आज का ये सिस्टम जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, आप देखिए कहां से शुरुआत हुई थी। अगर हम वर्ष 2000 की मिस्टर अमरजीत उवी सर, हमारे आदरणीय अमरजीत उवी सर की फॉरएवर से बात करें, जो इंडिया के लोगों से भी परिचित नहीं थे, वो यहाँ के संस्कारों से अनभिज्ञ थे, वो फॉरएवर को जब यहाँ लेकर के आए तो वो अगर कोशिश करते कि पूरे इंडिया को बदल दें और यूके जैसा, यूनाइटेड किंगडम जैसा बना दें यहाँ के लोगों को, इनकी आदतों को, और फिर ये लोग सब फॉरएवर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, इनको अमेरिकन की आदत डाल दें और ये फॉरएवर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, वो अगर हमें बदलने पे लग जाते तो शायद आज हम जहां हैं वहां नहीं होते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को बदला, हमारे संस्कारों, हमारे परिवेश, हमारी वातावरण की तरह उन्होंने अपने आप को ढाला और आज उसका नतीजा है फॉरएवर यहाँ है। एक और बहुत बड़ी मिसाल, मिस्टर हरीश सिंगला सर, हमारे आदरणीय कंट्री सेल्स मैनेजर, उन्होंने फॉरएवर की कमान जब से उनके हाथ में पहुंची तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बड़े नजदीक से देखने को मिला। उन्होंने जिस तरह से अपने अंदर जो परिवर्तन किए, वो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत होऊंगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को चंद महीनों में अपने आप में इतने बड़े परिवर्तन किए कि वो बड़े बड़े नेटवर्कर से ज्यादा चीजें जान गए। वो चाहते तो हमें अपने सिस्टम पे बदलने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें बदलने को नहीं कहा, उन्होंने स्वयं को इंप्रूव किया, स्वयं बहुत सारी चीजें सीख ली। उन्होंने चंद महीनों में इतना कुछ सीख लिया कि मैं 12.5 साल में नहीं सीख पाया। तो मुझे आज सीखना होगा उनसे, अपने इन ग्रेट सीनियर्स से, कि उन्होंने अपने आप को जिस तरह बदला, अपने आप में सुधार किए, वो अपने आप में अनुकरणीय है हम सबके लिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब सीखने की बात करता हूं तो मैं सबसे ज्यादा फॉरएवर के स्टाफ से सीखने की बात करता हूं। फॉरएवर की कल्चर अगर आपको सीखनी है, अगर आपको बढ़िया एक अच्छा व्यक्तित्व अपना बनाना है, तो आप फॉरएवर के काम करने के तरीके को देखिए। जो फॉरएवर करती है वो करिए, जो फॉरएवर करती है वो करिए। फॉरएवर जहां पे बदल रही है, जिस तरह से वो कर रही है, मैंने हमेशा एक अपना उसूल रखा कि मैं लाखों कमाऊं, करोड़ों कमा लूं, अरबों कमा लूं, लेकिन मैं आदरणीय रेक्स सर से बेहतर कभी नहीं सोच सकता।
मेरे जो सोच है वो रेक्स सर की सोच से बेहतर नहीं सोच पाएगी, वो हरीश सर से बेहतर नहीं सोच पाएगी, वो हमारी आदरणीय निकिता मैम से बेहतर नहीं सोच पाएगी। तो वो जो सोच रहे हैं उनके साथ अपने वाइब्रेशंस को मैच करो और अपना ध्यान रखो। बाहर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अपना ध्यान रखो। अगर मैं सही रहा और मैं सही मार्ग पे चलता रहा, मार्ग फॉरएवर ने बिछा रखा है, तो सफलता निश्चित है। तो ये एक बड़ा मेरा पुराना उसूल, बहुत समय से उसूल रहा है कि सिर्फ वो काम करूंगा जो फॉरएवर करती है, जो फॉरएवर नहीं करती वो मैं नहीं करूंगा। अब वो कोई भी काम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी काम हो, तो वो आप अगर सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फॉलो करते चले जाइए, चाहे वो डिस्काउंट देने की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग करने की बात हो, चाहे वो बिलिंग सिस्टम की बात हो, चाहे वो टाइम की पंक्चुअलिटी की बात हो, चाहे वो नियमों में सुधार, लोगों के दूसरे अपने एफबीओस के नजरिए से सुधार करने की बात हो, कि कोई भी परिवर्तन अगर हम करेंगे तो वो परिवर्तन हमारे टीम के लिए लाभप्रद होना चाहिए, उसको स्वीकार्य होना चाहिए। ये फॉरएवर की आदत है, तो उस हिसाब से फॉरएवर काम करती है। तो सेम वही चीज अगर हम अपना लें तो ये बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब लास्ट में कुछ चीजें और आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा इस विषय से लेकर के, कि मैं ही महत्वपूर्ण हूं और इसलिए मुझे अपनी साइकोलॉजी को समझना चाहिए, मुझे अपनी मनोविज्ञान को समझना चाहिए, मुझे अपने से दोस्ती करनी चाहिए, मुझे अपने ईगो से दोस्ती करनी चाहिए, मुझे अपने नजरिए से दोस्ती करनी चाहिए और मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए और उसको इंप्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। देखिए, दो शब्द हैं, एक है अनिवार्यता और एक है वैकल्पिक, ऑप्शनल होना, और एक है एसेंशियल होना। हम जब टीम की बातें करते हैं, हमारा बिजनेस टीम का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, हम लोगों के साथ काम करते हैं, तो ये ऑप्शनल है कि हम लोगों के सुधार के लिए काम करें, हम उनको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए काम करें, हम उनकी तरक्की के लिए मतलब उनको उनकी तरक्की के लिए, उनमें परिवर्तन करने के लिए, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन करने के लिए काम करें, ये ऑप्शनल है। लेकिन एसेंशियल क्या है कि हर कीमत पे हमें चेंज होना होगा, हमें अपने आप को बेहतर करना होगा, ये एसेंशियल है। और हम सब लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में जितने लोग आज काम कर रहे हैं, अगर अपने लिए इसको एसेंशियल बना लें, अपने लिए अनिवार्यता कर दें कि मुझे हर चीज जाननी है, मुझे हर चीज सीखनी है। आज इतनी शानदार ट्रेनिंग्स प्रोडक्ट के जो मैम देती हैं जब हम लोगों को, तो वो अपने आप में पहली बार हो रहा है कि इतनी शानदार ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। अगर हम उन सब ट्रेनिंग्स को फॉलो करें, अक्षरशः उसका पालन करें, उसको सीखें, उन शब्दों को सीखें, वो जो उसका वैज्ञानिक स्वरूप जो उसका वो बता रही हैं, उन सब चीजों को अगर हम देखें तो लाजवाब है, लाजवाब है। तो इस चीजों का ध्यान रखना है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि एक आध्यात्मिक बात है, लेकिन वो लागू होती है फॉरएवर के इस बिजनेस में, मैं उसको लागू करता हूं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, और हमारे अध्यात्म में कहा गया कि आत्मा का परमात्मा से अगर मिलन हो जाए तो यही एक जीवन का उद्देश्य होता है। और फॉरएवर को मैं कहता हूं कि वो मेरे लिए परमात्मा है। मेरी आत्मा जब फॉरएवर की परमात्मा से प्रेम करने लगेगी, उसमें विलीन हो जाएगी, तो मैं सफल हो जाऊंगा, मैं डायमंड हो जाऊंगा। और मैं हूं चाहे आप हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 25 लोग इस धरती पे, इस भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आपका इंतजार, मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार करेंगे, वो आपका और मेरा इंतजार करेंगे डायमंड बनने के लिए। उनके पास पहुंचना है, उनकी मदद करनी है, उन्हें आगे बढ़ाना है, और उन लोगों की मदद करने के लिए स्वयं को बेहतर करना है। तो ये निश्चित है कि मैं हूं चाहे आप हो, निश्चित रूप से डायमंड बनेंगे एक दिन। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का परचम पहले से बहुत ऊपर है, लेकिन उसमें आपका और मेरा योगदान बहुत बड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना समय मेरे साथ व्यतीत किया। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं वंस अगेन थैंक यू करते हुए आप सबको विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, थैंक यू।